याम मेधाम देवगणा पितरश्च उपासते तया मामद्य मेधया अग्नि मेधाविनम कुरु। परम श्रद्धेय आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय बापट जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय उपाध्याय जी, जायसवाल जी, मेरे मित्र आदरणीय रटाटे जी, आदरणीय शुक्ल जी, आदरणीय शास्त्री जी और भट्टराई जी, मेरा सौभाग्य है कि आज द्विदिवसीय इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में काशी और भगवान विश्वनाथ पर आयोजित इस गोष्ठी में मुझे कुछ कहने का अवसर मिला है। इसके लिए मैं आदरणीय त्रिपाठी द्वय हैं तो हमारे जो वेद पुरुष हैं आदरणीय त्रिपाठी जी, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। उन्होंने मुझे यहाँ आने का अवसर दिया और महानिदेशक अपर महानिदेशक त्रिपाठी जी, उनके प्रति भी कृतज्ञ आविष्कृत करता हूँ कि उनके कारण यहाँ आज उपस्थित होने का मुझे अवसर मिला। तो मैं पुराणों में काशी का क्या वर्णन है, इस विषय को संक्षेप में लिखा तो बहुत है, तो संक्षेप में जल्दी जल्दी इस विषय को उपस्थापित करूँगा। आप जानते हैं कि हमारी सभ्यता संस्कृति का जो विश्वकोश है वो पुराण है। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वंतराणि च वंशानुचरितम चैव पुराणम पंचलक्षणम। तो पुराण में ही सारी हमारी नगरी का इतिहास हो, देवी देवताओं का इतिहास हो, उपासना का वर्णन हो, सृष्टि का वर्णन हो, कोई ऐसा विषय नहीं है जो पुराण में इतिहास ग्रंथ हमारे रामायण महाभारत है उनमें वर्णित न हो, क्योंकि यह इतिहास विद्या है, पुराण विद्या है, जिसको चतुर्दश विद्याओं में परिगणित किया गया है। पुराणम न्याय मीमांसा धर्म शास्त्रांग मिश्रिता वेदा स्थानानि विद्यानां धर्मस्य च चतुर्दश। आप जानते हैं कि काशी दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी और जीवंत नगरी, इससे पुरानी नगरी आज के इतिहास में और कोई नगरी नहीं है किसी भी सिविलाइजेशन में। और यह वैदिक काल से लेकर के आज तक प्रतिष्ठित है। उपनिषद हो, वेद हो, ब्राह्मण हो, आरण्यक हो, बौद्ध साहित्य हो, जैन साहित्य हो, रामायण महाभारत हो, लौकिक साहित्य हो, काव्य हो, दर्शन हो, हर जगह काशी के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। काशी का इतिहास, काशी की परंपरा और काशी के बारे में जो पूरा कथाएं हैं, किंवदंतियां हैं, वो अनंत है। यह अध्यात्म की नगरी भी है, विद्या की नगरी भी है और अनेक कलाओं की नगरी के रूप में। विद्या की जो दो जगह परीक्षा होती थी, या तो काशी में होती थी, नहीं तो कश्मीर में होती थी। ये दो हमारे विद्या के क्षेत्र थे जिनमें विद्याओं का आविष्कार हुआ और वहाँ बड़े बड़े विद्वान और पंडित उपस्थित रहे। वाराणसी के बारे में पुराणों में वाराणसी और काशी समानार्थक है, लेकिन अन्य साहित्य में इसके दो अर्थ किए गए। और आप धन्वंतरी और सुश्रुत की चर्चा हुई, यही उनका जन्म हुआ था। और तीर्थंकर, जैन तीर्थंकरों की भी ये नगरी रही है। रामानुजाचार्य, रामानंदाचार्य, निम्बारकाचार्य इत्यादि अनेक आचार्य यहाँ उपस्थित हुए। वैदिक ऋषि दिवोदास की भी ये नगरी है और उनका ऋग्वेद के प्रथम, चतुर्थ और नवम और दशम उनसे संबंधित 14 सूक्त हैं जिनमें दिवोदास से संबंधित विषयों का वर्णन किया गया है। और मत्स्य पुराण, पद्म पुराण, विश्व ब्रह्म वैवर्त पुराण का एक परिशिष्ट ही है। काशी रहस्य, वो काशी का विश्वकोश है। स्कंद पुराण का काशी खंड, जिसमें 100 अध्याय है, जो काशी का ही पूरा विस्तार से वर्णन करता है। और इस प्रकार से जब हम पुराणों की तरफ आते हैं तो पुराणों में भी हमें पर्याप्त वर्णन काशी का मिलता है। और वन पर्व में, महाभारत के वन पर्व में एक जगह आया है कि वाराणसी का प्रथम उल्लेख महाभारत में मिलता है वन पर्व में। ततो वाराणसीम गत्वा
देवमर्च विशध्वजम कपिला हृदमुपस्पृश्य राजसूय फलम लभेत अभिमुक्तम समासाद्य तीर्थ सेवी कुरुद्वह दर्शनात् देव देवस्य मुच्यते ब्रह्म हत्यया। इस प्रकार से दिवोदास जो एक राजा थे, उनके द्वारा द्वितीय वाराणसी की स्थापना का भी उल्लेख मिलता है। यह प्रसंग आएगा, आगे हम बताएंगे कि काशी में आग लग गई थी और दूसरी काशी की स्थापना हुई थी, दिवोदास ने किया था। वो गंगा या उत्तरे कूले व प्रांते राजसत्तम गोमत्या दक्षिणे चैव शक्र सेवा मरावती। ये गोमती जो कैथी के पास गोमती और गंगा के तट पर जो स्थापना हुई थी, एक और वन पर्व में और भीष्म पर्व में वर्णन मिलता है। सुनसाम तमसाम दासी सामान्याम च वरणावतीम नीताम घृतवतीम चैव परणासाम च महानदीम। यहाँ पर वाराणसी नदी, वाराण, ये भी उल्लेख जो वारणा के बारे में मिलता है, वो भी उल्लेख महाभारत में हमें प्राप्त होता है। और महाभाष्यकार हैं अष्टाध्यायी के, उन्होंने वाराणसी कहाँ थी तो अनुगंगम वाराणसी, वाराणसी गंगा के तट पर थी। अनुगंगम मथुरा यस्य यामः सूत्र पर उन्होंने व्याख्या में लिखी। बुद्ध चरित में लिखा गया, जो काशी का उन्होंने वर्णन किया कि काशी कहाँ है, उन्होंने लिखा काशीम ददर्श ताम बुद्ध ततो ज्ञानस्य वा खनि। ज्ञान की खनि, ज्ञान का खजाना, ज्ञान की जहाँ से उत्पत्ति होती है, ऐसे नगर को गौतम बुद्ध ने देखा। जाह्नवी वर्णाभ्याम च सखीभ्याम मिलितामिव। वाराणसी वर्णा और जाह्नवी दोनों जहाँ मिलती थी। जैन साहित्य में वाराणसी जो थी, काशी एक महाजनपद था। 16 महाजनपदों में काशी एक महाजनपद था। तो जैन साहित्य कहता है काशी महाजनपद की राजधानी थी वाराणसी। तो वाराणसी और काशी ये दो शब्द पुराण में तो समानार्थक है, लेकिन बाद के साहित्य में वो काशी महाजनपद और फिर काशी के दो स्वरूप की चर्चा है, एक राजनैतिक स्वरूप और एक सांस्कृतिक स्वरूप। तो जो राजनैतिक स्वरूप था वह काल काल में बदलता रहा था, और ब्रह्म पुराण, हरिवंश पुराण, वायु पुराण, ब्रह्मांड पुराण में वाराणसी के महात्म पर विस्तार से चर्चा की गई है। और विष्णु पुराण में उल्लेख है कि काशी जल गई थी और दूसरी काशी की स्थापना हुई थी। गदतो मम विप्रसे श्रूयतामिदमादरात् नरावतेन कृष्णेन दग्धा वाराणसी यथा काशी राजबलं चैव क्षयं नीत्वा जनार्दनः उवाच पौंड्रकं मूढ़ मात्मचिह्नोपलक्षितम् अभिमुक्ते महाक्षेत्रे तोषितस्तेन शंकरः वरं वृणीष्वेति तदा तम प्रोवाच निपात्मजम। और फिर भगवान शंकर की किसी ने आराधना की और भगवान शंकर प्रसन्न हुए। ये सारा विस्तार से वर्णन मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण और पद्म पुराण में बताया गया कि वर्णा और शुष्क नदी 80 के बीच में वाराणसी थी, ये भी बताया। और बौद्ध और जैन और पुराण साहित्य में भी वाराणसी और काशी में अनेक वन थे। भद्रवन, हरिकेश वन, दारुवन, अशोक वन, जिसको भैदैनी के आसपास, जंगमबाड़ी के आसपास, दारानगर के आसपास, नीची के बाग के आसपास लोग लोकेट करने की कोशिश किए हैं। और कृत्यकल्पतरु के काशी खंड में एक भौगोलिक चित्र काशी का मिलता है। कृत्यकल्पतरु में जेम्स प्रिंसप ने भी इसका एक मानचित्र खींचने का प्रयास किया कि काशी का क्या स्वरूप था। तो इस प्रकार से हम दो दृष्टियों से यदि पुराणों का अध्ययन करें तो एक राजनैतिक और एक सांस्कृतिक। तो राजनैतिक काशी 16 महाजनपदों में थी, तो उसकी सीमा के बारे में भी पुराणों में बताया गया है। जैसे नाम मिलते हैं काशी ग्राम, काशी राष्ट्र, काशी विषय, काशी जनपद, काशीपुर, काशी नगर, वाराणसी राष्ट्र, वाराणसी देश, वाराणसी नगर, वाराणसी पुरी
आदि शब्दों का प्रयोग पुराणों में भी हमें प्राप्त होता है। अगुत्तर निकाय में जो बताया गया कि 16 महाजनपदों में एक जनपद थी, बौद्ध ग्रंथों में और बृहद कथा कोश में लिखा है, काशी जनपदे रम्ये वाराणस्याम पुरी प्रभु। तो वाराणसी जनपद और काशी जनपद और वाराणसी एक, उसमें एक पुरी थी। वाराणसी थी काशी थी, एक काशी खंड में है। वाराणसी थी काशी थी रुद्रावास इति द्विज महाश्मशान मित्येवं प्रोक्त मानंद काननम। तो वाराणसी और काशी ये दोनों समानार्थक शब्द के रूप में भी पुराण में प्रचलित है। इसी प्रकार से काशी के जो सांस्कृतिक काशी क्षेत्र है, इसके अंदर 3 क्षेत्र हैं। काशी के अंदर, उसको वाराणसी भी कह सकते हैं, उसके अंदर 3 क्षेत्र हैं। त्रिस्थली सेतु, उसमें वीर मित्रोदय में पद्म पुराण का है, लेकिन वीर मित्रोदयकार ने उद्धृत किया है। मध्येश्वरमारभ्य यावत देहली विघ्नपम सूत्रम संस्थाप्य। कैसे हम उसका परिणाम देखेंगे तो सूत्रम संस्थाप्य तद्विक्षु भ्रामयेद मंडलाकृतिम तत्र या जायते रेखा तन्मध्ये क्षेत्रमुत्तमं काशीति तद विदुर देवा तत्र मुक्ति प्रतिष्ठिता। तो उस क्षेत्र से धागे लगा करके यदि उसका चारों ओर देखें तो उस जो परिणाम था उसको काशी कहा। त्रिस्थली सेतु ग्रंथ है, उसमें लिखा है, अतो 10 क्रोश परिमिते काशी क्षेत्रे गंगा मध्ये व्यवच्छिन्ने पूर्वार्धम परित्यज्य पश्चिमार्धे गंगासी देहली विनायक वर्णारूपैश्च चतुर्दिक वधि निर्वच्छिन्नो देशो वाराणसी सिद्ध्यति। ये त्रिस्थली सेतु में है। और ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा गया है कि अहो महालिंगमयम जनार्दनम पश्यामि काश्याम परमात्म रूपम अनाहतो योजन पंचकात्मकम विस्तारी गभ्युत युगम तुषार्धम। वहाँ वीर मित्रोदयकार कह रहे हैं योजनम, हमारे आने में ज्यादा पैसा खर्च हो योजनम क्रोशा। इस प्रकार से थोड़ा सा 2 मिनट, इसी प्रकार से ब्रह्म पुराण में लिखा है, वर्णा चाप्यसी चैव नद्ये सुखल लभे अंतराले तयो क्षेत्रम भूमावपि विशेषतः पंचकोश प्रमाणं तु क्षेत्रम दत्तम मया तव क्षेत्र मध्ये तदा गंगा गमिष्यति सरत्पतिम तेन सा महति पुण्या पुरी रुद्र भविष्यति पुण्या चोदंग मुखी गंगा प्राची चापी सरस्वती। सरस्वती भी इसके पूर्व दिशा में बहती थी। ये भी ब्रह्म पुराण में आया है। उदंग मुखी योजने द्वे गच्छति जाह्नवी नदी, ये उत्तर से दक्षिण बहती है। उसके पूर्व में सरस्वती भी बहती थी, ऐसा इसके उल्लेख से ब्रह्म पुराण में मिलता है। मत्स्य पुराण में भी आता है, द्वियोजनम अर्धार्धम तत्क्षेत्रम पूर्व पश्चिमम अर्धयोजन विस्तीर्णम दक्षिणोत्तरतः स्मृतम वाराणसी तदीयातु यावत् शुष्क नदी तु वै एष क्षेत्रस्य विस्तारो प्रोक्तो देवेन धीमता। ये मत्स्य पुराण में वाराणसी की सीमा का निर्धारण किया गया है। इसी प्रकार से कृत्यकल्पतरु, कूर्म पुराण, पद्म पुराण, अग्नि पुराण आदि में काशी के विस्तार के बारे में बताया गया है। और काशी के अंदर जो क्षेत्र जैसे केदारखंड इत्यादि, वहां जो क्षेत्र लिखा है, अभिमुक्त क्षेत्र, अंतर्गृह क्षेत्र, त्रिकंटक क्षेत्र और षडपुरी, इसमें तस्याह अंतस्थितम दिव्यम विशेष फल साधनम अभिमुक्तमिदम ख्यातम तन्मानम च ब्रवीमि वह विश्वेशरात् चतुर्दिक्षु धन शतयुगोन्मितम अभिमुक्ताविधम क्षेत्रम मुक्तिस्तत्र न संशय। पद्म पुराण में काशी के अंदर अभिमुक्त क्षेत्र, लिंग पुराण में भी बताया
वृत्तिवासम समारभ्य क्रोशम क्रोशम चतुर्दिशम योजनम चैव तत्क्षेत्रम गणै रुद्रैश्च संवृतम तस्य मध्ये यदा लिंगम भूमिम भित्वा समुत्थितम। भगवान विश्वेश्वर जो भूमिम भित्वा समुत्थितम मध्येश्वर नामाख्यम ख्यातम सर्वसुरासुरै अस्मादारभ्य लिंगात्तु कोशम कोशम चतुर्स्वपि योजनम विद्धि तत्क्षेत्रम मृत्यु काले मृतप्रदम। ये भी अभिमुक्त क्षेत्र के बारे में लिंग पुराण में कहा। अंतः गृह क्षेत्र ये भी बताया गया। ब्रह्मवैवर्त पुराण में केदार खंड के बारे में, त्रिकंटक क्षेत्र, मत्स्य पुराण में, इस सब में काशी के अंदर जो अभिमुक्त क्षेत्र है उसके बारे में बताया गया। फिर यहाँ पर एक जो 7 पुरियां यहाँ रहती, ये जो अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, ये सातों काशी तो एक पुरी है, 6 पुरियां भी यहाँ रहती हैं, उनके बारे में बताया। ये ब्रह्मवैवर्त पुराण के काशी रहस्य में है, अध्याय 13 में। शंख द्वार प्रदेशे तु द्वारका परिकीर्तिता बिंदु माधव पार्श्वस्था विष्णु कांचीति विश्रुता उत्तरार्का दुत्तरतो मथुरा वारणावधि अयोध्या वायु पुणे तु सोमेश्वर समीपतः यत्र रामेश्वरम लिंगम बसेत सीतापति स्वयं वृद्धकालात् प्ररोभात् कृतवासेश्वरावधि काल काल परिज्ञेया ह्यवंती ह्यगतो जगत अभिसंभेद पुणे तु गंगा द्वारम प्रकृतितम एताः काश्याम पुरः पूर्वम देवैः ब्रह्मादिभिः शिवे यथा धर्मेषु विष्णुआख्य तथा तीर्थेषु काशिका। जैसे देवताओं में विष्णु, उसी तरह से तीर्थों में काशी है, काशिका है, जिसमें सारे पुरियां आके रहती हैं। इसी प्रकार से ये इन तीर्थों में, ये जो काशी के ही अंदर जो 7 पुरियां रहती हैं, इनमें किन किन ऋतुओं में जाना चाहिए। प्रावण ऋतौ द्वारवती यात्रा मोक्ष करी शुभा शरत काले विष्णु कांची गंतव्या प्रत्यहम बुधई मथुरा वसंत समये गंतव्या भक्तिवर्धनी अयोध्या ग्रीष्म काले तु तापत्रय विनाशिनी अवंतिका हिमर्तौ तु महाजाड्य विनाशिनी महापुरी तु शिशिरे रजोगुण विनाशिनी। इसी प्रकार से विस्तार से घाटों की भी संख्या के बारे में, और अग्नि पुराण में, सारे पुराणों में बहुत सारे विषय हैं कहने के लिए, लेकिन मैं संक्षेप से, क्योंकि समय सबके लिए बराबर होना चाहिए, तो इस प्रकार से काशी के सांस्कृतिक स्वरूप, राजनैतिक स्वरूप, उसके क्षेत्र के बारे में पूरे प्रमाण हमारे पुराणों में उपलब्ध हैं और बहुत बृहद साहित्य है। इस पर विशाल शोध कार्य करना, और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी है, कुछ उत्खनन इत्यादि बीएचयू के लोगों ने किया है, लेकिन और उत्खनन की जरूरत है। और इनको, क्योंकि ये लिटरेरी सोर्सेज हैं, क्योंकि केवल हम आध्यात्मिक दृष्टि से समझते हैं, लेकिन भौतिक दृष्टि से इस नगर का इतिहास हमें लिखना चाहिए और जानना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं।